सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? निकालिए अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र। और पिछले क्लास में आप लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा। अ से अह तक लिखना पढ़ना सीखा। आज से हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे। क से शुरू करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जैसे जैसे मैं लिखूंगी बिल्कुल आप लोग भी वैसे ही लिखिएगा। पेंसिल घुमाइएगा, अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। क्या है? वर्ण लिखना एवं पढ़ना सीखें। ओके, सीखें, इस पर स्वर होगा। तो हमने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ लिया है। आज से व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम पहले रेखा खींचेंगे। फिर इसके बीच में लिखेंगे सुंदर साफ साफ अक्षरों में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क। लिखने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले छोटी सी रेखा खींचेंगे जहां से हमें लिखना है। चलिए आप लोग भी खींचिए। हो गया? फिर बिल्कुल जहां से हम ये रेखा खींचे हैं, जहां से हमें लिखना है, वहीं से बिल्कुल बीच से नीचे की तरफ एक रेखा खींचिए। सीधा खींच दिए। अब इधर देखिए, इधर साइड गोल बनाएंगे। ठीक है, सुंदर से गोल बना दिए। चलिए बनाइए बच्चों। फिर इसी के बिल्कुल बीचों बीच इसको ऐसे करके रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क। कौन सा अक्षर है ये? क। ठीक है बच्चों, देखा आप लोगों ने? फिर से लिखिए, ये रेखा खींचिए। फिर इसी से मिला करके नीचे की तरफ रेखा खींचिए। इसमें ये सटा होना चाहिए, मिला होना चाहिए। फिर इसके बीचों बीच ये जो रेखा है, इसके बीचों बीच गोल कीजिए सुंदर से। ठीक है, जहां से इस रेखा को उठाएंगे गोल करते हुए फिर वहीं ले जाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल गोल कर दिए। अब इसको यहीं से इस तरह घुमाएंगे। देख रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया। एक रंग का लिखेंगे, जितना बड़ा ये गोला रहेगा उतना ही बड़ा। ये क्या है? क। ये भी एक तरह से गोल ही समझिए, लेकिन आधा से ज़्यादा है। पूरा गोल होने में थोड़ा सा कम जगह बचा हुआ है। ठीक है, गोलाकार ही से घुमाना है और यहाँ रुक जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? क। ठीक है ना? फिर से लाइन, पंक्ति खींचिए, रेखा खींचिए और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। चलिए, ऊपर से नीचे की तरफ सीधी रेखा खींच दिए। अब बीचों बीच, इसके बिल्कुल बीचों बीच गोल बनाइए। बन गया गोल। चलिए बच्चों, बनाइए गोल।
और ये जो गोल जहाँ से हम शुरू किए हैं वहीं पर ख़त्म करेंगे और वहीं से इसको फिर गोलाकार ही बनाएंगे, लेकिन वो आधा से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? क। देख रहे हैं ना कैसे कैसे घुमाना है? मेरे साथ देखते चलिए और इसे घुमाते चलिए। फिर से खींचिए रेखा, नीचे की तरफ रेखा खींचिए और इधर से इसे गोल बनाइए। बन गया गोल, बिल्कुल गोल बन गया। अब यहीं से इसे हम गोलाकार की रेखा खींचेंगे, गोलाकार ही रेखा खींचेंगे लेकिन पूरा नहीं। इससे इस रेखा में सटना नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा हटा रहना चाहिए। ठीक है ना? ये हो जाएगा क। फिर से पढ़िए, देखिए क कैसे लिखना है। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप लोग बिल्कुल वैसे वैसे पेंसिल चलाइएगा मेरे साथ और लिखिएगा। देखिए हम हर संभव कोशिश करेंगे सुंदर। ठीक है? फिर लिखेंगे हम क। एक ही बार में पहले हम सीखने के लिए तो हम अलग अलग रेखाएं खींच खींच करके लिखेंगे, लेकिन जब हम सीख जाएंगे अच्छे से तो उसे एक बार में कैसे घुमाएंगे ये देखिए। ये रेखा खींचे, फिर नीचे की तरफ इधर गोल करते हुए इसको ऐसे कर देना है। ठीक है बच्चों? ये है क। 1 2 3 4 5 6 7 10 बार कम से कम एक अक्षर को हम सिखाएंगे आपको। 7 8 9 10 एक ठो इधर सिखा देंगे। पहले इधर ही सीख लीजिए आप। देखिए कैसे लिखना है क। एक बार ऐसे नीचे की तरफ रेखा खींचिए, फिर इधर से गोल करते हुए इधर की तरफ थोड़ा सा जगह छोड़ देना है। इधर भी गोल ही करना है लेकिन पूरा नहीं करना है, थोड़ा सा जगह छोड़ देना है ताकि ऊपर से जो नीचे की तरफ ये रेखा आई है इसमें टच नहीं हो, सटना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। ये हो गया क। फिर से यहाँ देख लीजिए, ये रेखा नीचे की तरफ खींचे, ऊपर से नीचे की तरफ, फिर इधर से गोल करते हुए इधर भी गोलाकार घुमा दिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दिए हम। तो ये क्या हो गया बच्चों? क। ओके? फिर से देखिए क। ओके? अब हम क्या करेंगे, इन सारे क पर दोबारा पेंसिल चलाएंगे। 2 बार 4 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो, और इच्छा के साथ साथ सीखना भी ज़रूरी है। तो आपको जब अच्छे से लिखने आ जाए तो आप पेंसिल चलाना छोड़ दीजिए। पहले आप उसे किसी तरह लिखिए ध्यान से, कैसे कैसे घुमा घुमा के लिखा हुआ है। जब वो आप लिख लीजिए फिर सारे वर्णों पे आप बार बार पेंसिल चलाइए। बिल्कुल वहीं पर पेंसिल चलाना है जहाँ पर आप पहले से लिख चुके हैं, अलग नहीं चलाना है, इधर उधर घसना नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, सेम जगह पे चलाना है। जैसे जैसे आप पहले एक बार लिख चुके हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही पेंसिल चलाना है, और उल्टा पेंसिल भी नहीं चलाना है। जैसे कुछ बच्चे को मैं देखती हूँ क लिखना है, वो तो लिख दिए, अब इस पर पेंसिल चलाना है तो पहले इस पर चला देते हैं, फिर इस पर ऐसे चला देते हैं, बाद में इसको चलाते हैं, फिर ऐसे चलाते हैं। तो ये उल्टा नहीं चलाना है, सीधा चलाना है ताकि आपका
लिखने का जो आदत है वो सीधा चलते चले, सही सही से लिखने का तरीका बनता जाए। तो इसके लिए आपको सही से पेंसिल चलाना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप लिखना पसंद कीजिएगा आप वैसे ही लिख पाइएगा। तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे लिखना वैसे लिखना है, लेकिन कोशिश करना है सही से सीधा से लिखना, पेंसिल चलाना। पहले क्या करना है, तो पहले हम ये पंक्ति खींचेंगे रेखा, फिर इसी में सटा कर के ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींचेंगे, फिर पहले इधर हम गोल करेंगे, इसी गोल को ले जाते हुए इधर गोल करते हुए थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा क। इस तरह से आपको लिखना है। पहले कहाँ पेंसिल चलाना है, फिर कहाँ चलाना है, फिर कहाँ चलाना है, फिर कहाँ चलाना है, इसका ध्यान हमेशा रखिएगा। कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ण सीखने के लिए आपको सही से लिखने की ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यकता है। आपको देखना ज़रूरी है ये कैसे लिखा जा रहा है, किधर से पहले लिखना है, पहले कौन से अक्षर को किधर से शुरू किया जा रहा है और कहाँ ख़त्म किया जा रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए शुरू मैं यहाँ से की हूँ, फिर यहाँ गोल बनाई और यहाँ ला करके ख़त्म। समझ गए? इस तरह से आपको लिखना है। तो ये हो गया बच्चों क। पंक्ति के बिल्कुल बीचों बीच, ना ऊपर जाना चाहिए ना ही नीचे, तो वो गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ओवर राइटिंग हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल पंक्ति के बीचों बीच लिखना है, सुंदर से साफ साफ अलग अलग हटा करके। ये क्या हो गया बच्चों, क क क क क क क क क क। ठीक है, अब क के बाद क्या होता है, एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे अक्षर क्या है, क है। हाँ, क के बाद बच्चों होता है ख। कैसे लिखना है ये देखिए। इसके लिए भी हम सबसे पहले हम किसी अक्षर को लिखने के लिए सबसे पहले ये हाइफन, ये रेखा ज़रूर खींचेंगे, मेन पॉइंट, मेन जगह जहाँ से हमें लिखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब तक ये रेखाएं नहीं खींचिएगा आप कहीं से भी कुछ भी मत लिखिएगा। खींचने ये रेखाएं खींचने के बाद ही इस पर लिखिएगा। ये है ख, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख दी हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं फिर से सही से लिखना चाह रही हूँ। तो देखिए ये रेखाएं खींची मैंने, ये इस तरह से देखिए, इस ऊपर वाले रेखा से मिला करके ऐसे खींचेंगे हम, देखिए, और फिर इसी को मिला करके नीचे की तरफ खींच दिए। समझ गए? लेकिन हम ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। फिर ऊपर से नीचे की तरफ ये रेखाएं खींचेंगे जो इसमें मिल जाना चाहिए, सट जाना चाहिए, ये दोनों मिला होना चाहिए, और इसके बीचों बीच हम ऐसे गोल बना देंगे। ये हो गया बच्चों ख। समझ रहे हैं ना? फिर से देखिए ख कैसे लिखना है, जैसे मैं सिखा रही हूँ प्लीज़ आप लोग वैसे ही सीखिएगा, वैसा ही लिखिएगा। ख कई तरह से होते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी बच्चे लिखते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी तरह लिख देते हैं, जो ये उनको समझ में आता है कि ये ख हो गया, मतलब किसी तरह भी लिख देते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा ख कैसे लिखना है। जितना सुंदर आप लिख पाइएगा उतना सुंदर आप समझ पाइएगा। तो इसके लिए फिर से हम लिखते हैं ख। देखिए ऐसे ऊपर की पंक्ति से मिली हुई है, ऊपर की रेखाएं से मिली हुई है, ये ऐसे नीचे की तरफ फिर ऐसे कर देना है, नीचे की तरफ ला करके थोड़ा गोलाकार घुमा देना है, और ऊपर से जो रेखाएं खींचेंगे हम इसमें मिल जाना चाहिए। देखिए मिला हुआ है ना, अब ये मिल गया। अब इसके बीचों बीच हम गोल बना देंगे। देखिए ये हो गया बच्चों ख। हमेशा याद रखना है, हम जब भी ख लिखेंगे तो ये एक दूसरे से मिला होना चाहिए, यानी सटा होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ऐसे हम कितना भी लिखेंगे ऐसे नहीं लिख सकते हैं,
ये गलत है। ख हमेशा एक दूसरे में सटा होना चाहिए, एक दूसरे से मिला होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए बच्चों, ख कैसे लिखना है। ऐसे घुमाते हुए ऊपर से फिर नीचे की तरफ रेखाएं खींचेंगे और बीच में गोल कर देंगे। ये हो गया ख। फिर देखिए ऐसे घुमाएंगे, ये देखिए, फिर नीचे की तरफ ले जाते हुए इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यहाँ छोड़ दिए, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींचेंगे जो इसमें मिल जाना चाहिए। तो देखिए मिल गया, और फिर यहाँ गोल बना देंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, ख। फिर देख लीजिए, ऐसे घुमाएंगे, फिर नीचे की तरफ ले गए और इसको ऊपर की तरफ, नीचे से ले जाते हुए ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ये रेखाएं खींच करके बीच में गोल बना दिए। ये क्या है बच्चों, ख। फिर से देख लीजिए, अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जैसे आप सीखिएगा जितना आसान से वैसा लिख पाइएगा। फिर देखिए एक बार में अगर लिखना है तो ऐसे घुमाते हुए ऐसे घुमाना है और यहाँ गोल कर देना है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ये रेखाएं खींच देनी है। फिर से देखिए कैसे मैंने लिखा, ऐसे करते हुए ऐसे घुमाते हुए ये जो ऊपर ले गए हैं आप इसको आप गोल भी बना दीजिएगा यहाँ पर, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींच दीजिएगा। ये ख हो गया। फिर से देख लीजिए एक बार और, देख लिए, ये हो गया ख। समझ गए बच्चों, ख बिल्कुल आसान है लिखना, बस आप लोग गौर से ध्यान से देखिएगा। और मैं कैसे कैसे अपनी चौक चला रही हूँ, अपनी हाथ उंगली चला रही हूँ, वैसे वैसे बिल्कुल आप भी अपनी पेंसिल को, अपने हाथ को घुमाइएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, मैं इस पर दोबारा से पेंसिल चला रही हूँ यानी चौक चला रही हूँ, और आप लोग देखिए कैसे कैसे मैं घुमा रही हूँ। ये है ख, 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 ख। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों ने क और ख इन दोनों वर्णों को लिखना और पढ़ना सीखा। उम्मीद है आप लोग इसे सीख गए होंगे। बार बार कोशिश करने से हम कुछ भी कर सकते हैं, नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना सकते हैं। तो इसलिए कोशिश बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हर एक काम के लिए बिना कोशिश हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। तो आप लोगों से विनती है, सारे बच्चे ध्यान से इस क्लास को देखा कीजिए, जो भी पढ़ाई होती है, और आप उस पर अभ्यास ज़रूर से ज़रूर कीजिए। घर पे बार बार कीजिए। आप 2 पेज में इसे लिखिए, एक पेज में क, दूसरे पेज में ख, और उस पर पूरा पेज को भरिए, फिर उस पर पेंसिल चलाइए, फिर बोल बोल करके लिखिए, तो आपको अच्छे से आ ही जाएगा, ये मुझे भरोसा है। तो ये रहा आज की क्लास। अब हम मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक आप मन से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बच्चों।